सूरत हाल रही है हमेशा के इंतखाबात में, पता चलता रहा है कि ये डेमोक्रेट्स की रियासत है और ये रिपब्लिकन्स की रियासत है, लेकिन 10 रियासतें इस बार जो है वो स्विंग रियासतें कहा जा रहा है, यानी लोग जो है वो मूड और मिजाज देख के वोट डालते हैं और वो फैसला करेंगे कि उनको रिपब्लिकन्स को वोट करना है, यानी सदर ट्रंप को या जो बाइडेन को, जो कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है। तो इस वक्त जो है अमेरिका में 23,92,47,142 अफराद वोट डालने की अहलियत रखते हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ तारीख में पहली बार वोट डालेंगे। तो ये बड़ा ही दिलचस्प है इस वक्त देखना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आज इसी के ऊपर हम आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो है वो लेके आए हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये वो इलेक्शंस हैं जिसपे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है, और कोविड के बाद कोविड की सिचुएशन में ये देखना भी होगा कि इन इंतखाबात के असरात क्या मुरतब होते हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान के हवाले से भी हमारे साथ बहुत ही एक अहम पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अनवर इकबाल साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC से डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, इस वक्त भी किसी पोलिंग स्टेशन पर हैं, सो ताज़ा तरीन सूरत हाल भी उनसे मालूम होगी। जनाब आदिल नजम साहब प्रोफेसर भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं और आप इनसे बहुत बखूबी आगाह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब साजिद तारड़ साहब, जो कि रिपब्लिकन रहनुमा है, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाजरीन इनको भी देखते रहते हैं। शाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, डेमोक्रेटिक रहनुमा है बोस्टन से, और ये डेमोक्रेट्स को प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले मैं अनवर इकबाल साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि ये कितना अहम इलेक्शन है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये अमेरिका की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है? अगर है तो क्यों है? देखें, ये तो कहा यही जा रहा है यहाँ दोनों तरफ, यानी रिपब्लिकन भी कह रहे हैं और डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं। डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि ये जो है ये इंतखाब जो है वो अमेरिका की रूह के हवाले से है। इस इंतखाब में ये फैसला होना है कि अमेरिका एक ऐसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के तौर पर कंटिन्यू करेगा या नहीं, जिसमें सारे रंग, नस्ल और मजहब के लोग अमन और सुकून से रह सकें, या फिर अमेरिका जो है एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जहां के नस्ली इम्तियाज या मजहबी तासुब जो है उसको ज्यादा अहमियत दी जाए। दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन है वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मसला नस्ली तासुब का नहीं है, मसला मजहबी तासुब का नहीं है, मसला सारा अमेरिका की मईशत को बेहतर करने का है और अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को सबसे आगे रखने का है और हम अमेरिका को सबसे आगे रखना चाहते हैं। तो ये जो मुकाबला आप उसका इससे अंदाजा लगा लें कि आज सुबह से मैं 2-3 पोलिंग बूथ पे गया और वहाँ रश नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तकरीबन 10 करोड़ लोग यानी 100 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी अपने वोट कास्ट कर दिए हैं और अब मजीद जाहिर है थोड़ी देर में भीड़ भी होगी और लोग आना भी शुरू हो जाएंगे, जब यहाँ सुबह है। मगर चूंकि ये जो 100 मिलियन है जो पिछले इंतखाबात 2016 में, उसमें 136 मिलियन लोगों ने वोट डाले थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ 36 से 37 मिलियन है और उसका फर्क है, और 100 मिलियन ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। तो कहा यह जाता है कि डेफिनेटली जो 1908 के बाद सबसे ज्यादा वोट इस इलेक्शन में पड़ेंगे, और हो सकता है 1908 का जो रिकॉर्ड है उस परसेंटेज का तो वो भी बढ़ जाए, क्योंकि इस वक्त तो कह रहे हैं 67% तक वोट कास्ट होंगे, लेकिन हो सकता है 70% या उससे भी ज्यादा हो जाए। और इसकी वजह क्या है? सदर ट्रंप से मोहब्बत है या रिएक्शन है? ये क्यों लोग इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में वोट डालें? ये कोविड-19 की वजह से लोग समझते हैं कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करना जरूरी है, इसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल, तीनों अवामिल हैं। सबसे पहली बात है कि सदर ट्रंप ने अपने 4 साल दौर में ऐसे मामला छेड़े हैं जो पहले छेड़े नहीं गए थे। सदर ट्रंप ने अमेरिका में जिसे कहते हैं सेंसिटिव नर्व जो है उन पे हाथ रखा है। उसकी वजह से दोनों तरफ, इस डिवाइड के दोनों तरफ लोग हैं। एक तरफ उनके सपोर्टर्स हैं जिनका नारा है अमेरिका फर्स्ट, जो अमेरिका का एक कम्प्लेक्शन है जिसमें सफेद फार्म एक डोमिनेंट किरदार अदा करते हैं, उस किरदार को उसकी शक्ल को बरकरार रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स हैं कि वो समझते हैं कि वो अमेरिका जिस पे वो बिलीव करते हैं, वो अगर सदर ट्रंप को 4 साल और मिल गए तो उनका अमेरिका खत्म हो जाएगा। और जबकि सदर ट्रंप इसको छुपाते भी नहीं, वो कहते हैं कि अगर उन्हें 4 साल और मिल गया तो ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट का अमेरिका को खत्म कर देंगे
और वो जो अमेरिका, जो असल अमेरिका है उनके नजर में अमेरिका फर्स्ट वाला, उसको लाएंगे। अच्छा, तो बिल्कुल आदिल साहब जैसे अनवर साहब कह रहे हैं कि लोगों के खदशात मौजूद हैं, इसलिए वो बाहर आए हैं ज्यादा। आपके ख्याल में वैसे सर्वेज आते हैं, बड़े ऑथेंटिक सर्वेज भी होते हैं अमेरिका में। अब तक तो सारे सर्वेज के अंदर जो बाइडेन जो है वो फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उस पर जाके सिचुएशन बदल भी सकती है, लेकिन आपके ख्याल में किसकी ज्यादा बर्तरी हो सकती है इस वक्त, और सिचुएशन क्या बन सकती है आगे जाके? देखिए, सिचुएशन तो शाम को ही पता लगेगी, यहाँ की शाम को। और लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि इस वक्त ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ पोल्स जो है बाइडेन साहब को एक बढ़तरी नजर आ रही है। उसमें यह भी है कि जो चैलेंजर होता है उसका एक मुख्तलिफ किस्म का मोमेंटम होता है, वो यकीनन है डेमोक्रेट्स के पास। लेकिन याद रहे कि पिछली इलेक्शन 2016 की में भी ऐसा ही था। 2016 में जो पोल्स थे वो तकरीबन जो फर्क दिखाते थे हिलरी वर्सेस ट्रंप का, वो 3% का था। और सच्ची बात यह है कि इलेक्शन का रिजल्ट में भी हिलरी को ज्यादा वोट पड़े, उनको 2% ज्यादा वोट पड़े ट्रंप के बावजूद, लेकिन इलेक्शन जो है इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से ट्रंप जीत गए। इस बार जो फर्क है जो नजर आता है एवरेज में, वो तकरीबन 7% का है, विच मीन्स के बाइडेन साहब के पास एक किस्म की लीड है, लेकिन असली फैसला तो स्टेट बाय स्टेट होना है। तो मेरे ख्याल में अर्ली इन द नाइट कोई 4-5 ऐसी स्टेट्स हैं कि उनके फैसले जब आने शुरू हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन मुल्क बहुत डिवाइडेड है। रीसेंट तारीख में, पिछले कोई 50-60 साल की तारीख में ये मुल्क कभी इतना डिवाइडेड नहीं था, और शायद सिविल वॉर में था या उसके बाद 1960 की दिहाई में था। ये बात झुकाव की नहीं है। अमूमन इलेक्शन में होता है कि जी आपका झुकाव इस तरफ है या उस तरफ है। यहां बात झुकाव की नहीं है, यहां बात है दराड़ की। यहां एक जो है दराड़ है, एक दीवार है, इधर मैं इधर तुम। जो ट्रंप का ज्याला है वो आप जो मर्जी कह लें, उससे बेहतर कोई बंदा ही नहीं है। ना उससे बेहतर कोई तकरीर करता है, ना उससे कोई बेहतर खूबसूरत है, ना उससे बेहतर किसी के बाल हैं, और ना बेहतर उससे किसी ने कोविड का फैसला मुकाबला किया, ना उससे बेहतर किसी ने इकोनॉमी का किया। और दूसरी तरफ जो है वो बाइडेन के सपोर्टर नहीं है, दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं तो बाइडेन का मतवाला है, जियाला वर्सेस मतवाला। हम उसे भी देंगे। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग, लोगों को पाकिस्तान में समझ आ जाएगा जियाला वर्सेस मतवाला क्या होता है। साजिद तारड़ साहब, आप जाहिर है कि आप रिपब्लिकन सपोर्टर हैं और उनके रहनुमा भी हैं। आपको क्यों लगता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो इस बार जीत जाएंगे, जबकि सर्वेस कह रहे हैं कि वो शायद लूज भी कर सकते हैं? जी, मैं सर्वेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो अपोनेंट है वो जो बाइडेन नहीं है। जो बाइडेन 47 साल के एक थके हुए सियासतदान हैं, 47 साल से एक वॉशिंगटन वोल्चर बन चुके हैं, करप्शन की स्टोरियां उनकी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुकाबला CNN और जो दूसरा प्रोग्रेसिव मीडिया है उसके साथ है। मैं उसकी मिसाल देखने वाली है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी से बहुत इनका जो एक खास ग्रुप है वो एग्री करता है, और काफी सारे लोग उससे एग्री नहीं करते। जो लोग एग्री नहीं करते वो उनकी जो उनका एक स्टैंस है सर्टेन चीजों पर, उनका जो स्टैंस है डिफाई करने को, साइंस को डिफाई करते हैं। वो कोविड की जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की वो बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उससे एक अमेरिका जैसा कंट्री जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल लॉरिएट है, जिसका हॉलमार्क साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, तो लोग इससे एग्री नहीं करते। फिर उनका स्टैंस है अबाउट इमिग्रेंट्स, अबाउट मुस्लिम्स, अबाउट मैक्सिकन्स, और ड्रैगेटोरी लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। सियासत में उन्होंने झूठ को इतना फरोग दिया कि वॉशिंगटन पोस्ट को लिखने पर मजबूर हो गया कि ये ऑन रिकॉर्ड 5000 से ज्यादा मरतबा झूठ बोल चुके हैं। तो अब एक कैंडिडेट आपके सामने है और दूसरा कैंडिडेट एक नॉट वेरी एक्साइटिंग कैंडिडेट जो बाइडेन। शाहिद खान साहब, ये तो इवेंचुअली तो जाहिर है कि ये पब्लिक ने, वहां की आवाम ने फैसला करना है क्या है, लेकिन मैं दोबारा अनवर साहब अगर हैं हमारे साथ उनके पास जाऊं और फिर आदिल साहब से भी, लेकिन जो बात अनवर साहब हैं हमारे साथ फोन पे। अच्छा जी अनवर साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि एक इंटरेस्टिंग एनोलॉजी है इस वक्त इंतखाबात की, लेकिन इससे पहले गुज़िश्ता इंतखाबात में ट्रंप साहब जो है वो पॉपुलर वोट नहीं ले सके थे, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर मार्का मारा। अभी क्या चांसेस है, हो सकता है पॉपुलर वोट जो है वो जाए उनके पास, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें बढ़तरी हासिल कर सकें, इसके क्या इम्कानात है? ये मुमकिन है, और यानी आप ये देखें पिछली दफा भी तकरीबन 2 मिलियन
से ज्यादा वोट थे उनके, 2 मिलियन वोट ज्यादा थे उनके हिलरी क्लिंटन के। और इस दफा इस पे मैं बात हल्के पे आप देखें समझते हैं, ये बहस पे ही होती है कि अगर इस दफा इंतखाबात में ये हुआ कि जिस तरह, यानी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो पॉपुलर वोट हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ हैं। हमारे दोस्त हैं और हमारे लीडर हैं जनाब तारड़ साहब, वो नाराज हो जाएंगे मेरी इस बात पे, लेकिन उनको मगर ये कि हकीकत है कि पॉपुलर वोट उनके साथ है, लेकिन इलेक्ट्रल वोट वो अब भी जीत सकते हैं। बिल्कुल मुमकिन है कि सदर ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। तो उसके बाद ये सवाल उठेगा कि क्या कि एक शख्स जिसके वोट फर्स्ट करें 4 मिलियन ज्यादा वोट ले जाते हैं बाइडेन साहब, तो कैसा एक सिस्टम है, कैसी जमहूरियत है जिसमें 4 मिलियन वोट ज्यादा लेने वाला शख्स इलेक्शन हार जाता है, दूसरा 4 मिलियन कम लेके और वो सदर बन जाता है। तो ये सवाल भी उठेगा। मगर असल मसला जो मैं एक बात पे पॉइंट वाज़ा करना चाह रहा था कि वो जो मुकाबला ट्रंप और बाइडेन का नहीं है, यहाँ मुकाबला ट्रंप का ट्रंप से है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि सदर ट्रंप से बेहतर कोई शख्स था ना होगा अमेरिका में कभी पैदा, और एक तरफ वो समझते हैं कि सदर ट्रंप से बुरा न कोई था और न कोई बुरा शख्स पैदा होगा। और इसमें जो नेगेटिव सोच रखने वाले सदर ट्रंप के हवाले से वो जीतेंगे, या जो उनको अच्छा समझते हैं वो जीतेंगे। क्योंकि इस वक्त सदर ट्रंप, ये बात माननी पड़ेगी तारड़ साहब की कि सदर ट्रंप एक कैंडिडेट के तौर पर अमरीकी को इतना मुतासर नहीं करते, सदर ट्रंप नहीं सॉरी जो बाइडेन जो है कैंडिडेट के तौर पर अमरीकी को इतना मुतासर नहीं कर सके हैं। लेकिन जो लोग सदर ट्रंप की पॉलिसीज के और उनकी शख्सियत के खिलाफ हैं वो आगे हैं और वो उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया है अनवर साहब, कि जो आदिल साहब जो बात अनवर साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप बामुकाबला ट्रंप है, यानी लोग ये नहीं देख रहे कि उनके मुखालिफ कौन है। अगर वो उनको वोट देंगे तो उनकी नफरत में देंगे, अगर देंगे उनके हक में देंगे तो उनकी मोहब्बत में देंगे। पहली बार ये अमेरिका में बात हो रही है कि जमहूरियत खतरे में है इन इंतखाबात के हवाले से। वो क्यों बात हो रही है और क्या कोई मुतनाज़ा इंतखाबात भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां इस दफा कह रही हैं कि शिकस्त की सूरत में मैं ना मानू हार। देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है। मेरा भी पिछले कई हफ्तों से कहना यही है कि ये इलेक्शन ट्रंप वर्सेस ट्रंप है। पहली बात तो ये बिल्कुल साफ वाज़ेह है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जमहूरियत खतरे में है। जमहूरियत तब्दीली में है। जमहूरियत जो है वो हमेशा तब्दील होती है। ये एक इर्तिका होती है। और अमेरिका इस वक्त ये इसको हिस्टोरिक इसलिए नहीं कह रहे कि आप ट्रंप के हामी हैं या ट्रंप के मुखालिफ हैं। हिस्टोरिक इसलिए है कि जो मर्जी हो जाए, ट्रंप जीते, बाइडेन जीते, जैसे जीते, अमेरिकन जमहूरियत जो है ये उसके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मतलब ये कि जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसके बाद का परसों का जो अमेरिका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अमूमन ये होता है ना, प्रेसिडेंट जो मर्जी आ जाए, लेकिन मुल्क की बेसिक जो डायरेक्शन है वो वही रहती है। यहां ऐसा नहीं। कोई भी आप पॉलिसी उठा लें, ये एक स्टार्क चॉइस है अमेरिका के सामने। वो दो बहुत मुख्तलिफ अशखास, दो बहुत मुख्तलिफ पॉलिसी डायरेक्शंस अमेरिका के सामने। और 2016 से फर्क ये है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें पता नहीं ट्रंप क्या करेगा। आपको पता है एग्जैक्टली क्या करेगा। आपको ये भी पता है कि बाइडेन क्या करेगा। दोनों माशाल्लाह ज़ईफ लोग हैं। देखो ना, एक जो है वो 74 का है, एक 78 का है। ये बड़ी अजीब बात है। दो जो है वो अधेड़ उम्र से कहीं ज्यादा के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक नौजवान मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन परसों का अमेरिका मुख्तलिफ होगा। सो मेरे ख्याल में जमहूरियत की इत्तिका का है। जैसे अनवर ने बिल्कुल सही कहा, कई ऐसे इश्यूज हैं जो अमेरिका पोस्टपोन करता रहे, बहुत ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकेगा। सही। मसलन इलेक्टोरल कॉलेज, मसलन डेमोग्राफिक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जो एक सेट चीजें। सॉरी, आपको कथा कलामी माफ कीजिए, छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरन बाद हम आएंगे और अपने पैनलिस्ट जो हैं हमारे साथ, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ बहुत करीबी साथी मौजूद हैं जो बाइडेन साहब के, जनाब शाहिद खान साहब जो कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं। शाहिद खान साहब, अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पीस डिविडेंड के नाम से उन्होंने कुछ एक प्रपोज भी किया था किसी ज़माने में बिल। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करेक्ट भी कर दीजिएगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे?
देखिए, एक तो आप अंडरस्टैंड करती हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को, तो प्रेसिडेंट का एक हद तक ही अमल दखल होता है, उसके जो बिल्कुल उसके जो सपोर्ट सिस्टम है जिसमें थिंक टैंक्स हैं, ट्राइलैटरल कमीशन है एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, वो पॉलिसी डिटरमिन करती हैं। हाउएवर जो बाइडन साहब की पाकिस्तान के साथ काफी ही ज्यादा डीप रिलेशनशिप रही है। जो प्रीवियस पाकिस्तान के लीडर्स है इंक्लूडिंग बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ साहब, उनसे डायरेक्ट उनकी रिलेशनशिप थी। बल्कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने तो उनको एक सिविल अवार्ड भी दिया था। बाइडन कैरी लूगर बिल जो पाकिस्तान में एक ब्रांड नेम है, उसके खालिक एक्चुअली बाइडन ही है। बाइडन लूगर बिल था। बाइडन के जो एक सियासी मुशीर और उनके फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ हैं जोना बाइडन, जोना ब्लैंक, उन्होंने इस्लाम पर एक किताब लिखी है। और जो बाइडन ने मुझे खुद बताया है कि उन्होंने 7 मरतबा कुरान पढ़ा है पेंसिल इन हैंड। दिस इज लाइक वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन, उन्होंने मुझे बताया है। वेरी वेल रेड मैन। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो चीजें बेहतर होने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है रीजन के बारे में और रीजन के इश्यूज के बारे में। तो पॉसिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान के पास थोड़ी सी ज्यादा स्पेस होगी काम करने के लिए। और स्पेशली अब जो अफगानिस्तान का इशू इज ऑन द प्लेट, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो ज्यादा इसके ऊपर मैं बिल्कुल इस पे भी बात करती हूँ आदिल नजम साहब। लेकिन जो बात अभी हो रही है पाकिस्तान के हवाले से भी, खित्ते के हवाले से भी, और फिर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात हो रही है कि ये भी अब आफ्टर कोविड या इस सिचुएशन में पोस्ट कोविड जो सिस्टम आ सकता है उसके हवाले से भी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस वक्त ये है कि डेमोक्रेट्स भी कहते हैं कि शिकस्त की सूरत में वो भी शिकस्त नहीं मानेंगे, और ट्रंप साहब ने कह दिया कि उनको बैलेट के ऊपर यकीन नहीं है। तो क्या कोई सिविल वॉर या हंगामे या फसादात, उसके भी कोई चांसेस मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, आई होप नॉट, और मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। लेकिन ये वाला सवाल आपका बहुत ही ज्यादा अहम है। कल की जो तस्वीरें हमें नजर वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। साजिद तारिर साहब ने भी दोबारा ज्वाइन किया है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पिछले हिस्से में वो नहीं आ सके। तारिर साहब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से या उसके लिए नॉर्मल होने के हवाले से। जाहिर है कि एक ही तरह की पॉलिसी होगी, और कहा यह जा रहा है कि अगर रिपब्लिकन वापस आए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी असर पड़ सकता है मिडिल ईस्ट के हवाले से। मैं बिल्कुल इस पे ये सपोर्टिव आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा कि क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जी देखिए, मेकिंग कंट्री स्ट्रॉन्ग। और अब सबसे पहले तो बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस वक्त डॉक्ट्रिन क्या है। उनका डॉक्ट्रिन है अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अब जब बात की जाती है तो पेंटागन स्ट्रांग होता है। जब पेंटागन को स्ट्रांग किया जाता है तो फॉरेन पॉलिसी देखी जाती है। आर्मी को स्ट्रांग करना रिपब्लिकन मैंडेट का हिस्सा है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का हिस्सा नहीं है, मैंडेट है उसका रिपब्लिकन पार्टी का। और जब उस तरफ आते हैं तो जब रिविजिट किया जाता है फॉरेन पॉलिसी और पेंटागन को, तो ऑटोमेटिकली दुनिया से जहां जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उसकी जियोग्राफिक लोकेशन है, उस वजह से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। यहां पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। इस साइड पे इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट, एंटी इराक वॉर, अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप वर्सेस ओबामा साहब और जो बाइडेन साहब मिलके उनकी टीम जो ड्रोन अटैक मार के सिविलियंस के साथ उन्होंने कर करके जो हालात थे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया को पार्टनरशिप का टाइटल ओबामा साहब ने दिया था। उससे पहले सदूर जो थे वो कोशिश करते रहे बैलेंस करने की। अच्छा शाहिद खान साहब, जो बात अभी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, और क्या सोचा क्या है जो बाइडेन साहब ने? ज़ाहिर है एक मुस्लिम वोट तो उनके पास है इस वक्त, वो कहा जा रहा है इस्लाम पसंद है या जो उनके मैसेजेस भी देखे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए कोई खास उनके प्लानिंग है कि वो क्या करेंगे आगे? देखिए, अगर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का फोकस तो होगा, वो पाकिस्तान पर फोकस होगा बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान पर फोकस होगा बिकॉज जो बाइडेन की टीम में कुछ हम जैसे लोग हैं जिनके पास सीट है टेबल पर, तो उसका तो इम्पैक्ट होगा। बाकी पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग खुद ही करनी पड़ेगी। अपनी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको थोड़ा क्रिस्प करना पड़ेगा। कुछ अपनी अदर रिलेशंस जो हैं जो और नेबरिंग कंट्री से उसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी।
बिल्कुल। अच्छा, आदिल नजम साहब, सर फाइनल कमेंट्स आपसे ले लूं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है पोस्ट कोविड, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या अमेरिका के हालात हो सकते हैं। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जब ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो चीन है। एक ये जो ग्लोबल लेवल पे जो एक रियलिटी है, जो ट्रंप से भी बहुत बड़ी है, बाइडेन से भी बहुत बड़ी है और हमारे नारों से भी बहुत बड़ी है, वो ये है कि आप एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट पे हैं जहां एक ग्रेट पावर है जो अभी भी ग्रेट है लेकिन उतनी ग्रेट नहीं है जितनी कभी थी, और दूसरी ग्रेट पावर जो है वो राइज कर रही है, चीन। अब तारीख में पिछले 4000-5000 साल में जब भी ऐसा होता है तो जब हाथी लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, तो हाथी तो लड़ेंगे। अब फर्क यह है कि वो कैसे लड़ेंगे, वो जंगे लड़ेंगे या वो ट्रेड लड़ेंगे या वो प्रोटेक्शनिज्म लड़ेंगे या वो अपने वायरस को किसी दूसरे मुल्क का नाम ले देंगे, जो भी होगा, लेकिन ये एक रियलिटी है जो हमारी सियासत को, ग्लोबल को डिफाइन करेगी। बहुत अब शुक्रिया। इसमें जब हाथी लड़ेंगे तो चूंटी क्या करें? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है, थैंक यू सो सो मच। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हाथी लड़ेंगे तो चूंटी क्या करेगी, और जो भी इलेक्शन जीते, ट्रंप साहब जीते या जो बाइडेन जीते हैं, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज खुद बनानी है, पाकिस्तान को अपने लिए खुद करना है। डू मोर की सदाएं वहां से आती रहेंगी, पाकिस्तान को अपने लिए करना है जो भी करना है। बहरहाल जो भी जीते ना जीते, ये इंतखाबात जो अमेरिका के हैं ये बिलाशुबा बहुत मारकतुल आरा है, और देखना ये कि इसमें कौन जीतता है। कल तक सूरत हाल वाज़ेह होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन भी देखते रहिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। फैसला आपका।